हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। सो अभिपीडिया के इस चैनल के ऊपर हम आपके लिए जो पंजाब एग्जाम्स हैं उनके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस लेकर आते हैं। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ एंड आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ऑन बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई वुड सजेस्ट यू कि बस एक पेज लो है, ठीक है, आपका लगेगा एक पेज भी नहीं, आधे पेज का वर्क है। आपको ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करके जाना है सो दैट आप जो भी आज सेशन में अपना टाइम लगाएंगे वो आपको फ्रूटफुल रहे। ठीक है, एंड उसके साथ आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, सबसे पहले आपको जाके ज्वाइन कर लेना है सो दैट आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेके आप अपडेटेड रहें। एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर डिफरेंट पंजाब एलाइड एग्जाम्स लाइक नायब तहसीलदार हो गया, ठीक है, पुलिस पंजाब पुलिस के एग्जाम्स होते हैं हमारे, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है, पटवारी है, एक्साइज टैक्सेशन है, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए एक सिंगल सोल्यूशन अगर आपको मैं बेस्ट सोल्यूशन दूं तो वो है अभिपीडिया की कंप्लीट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एंड इसमें क्या मिल जाएगा, तो जो भी हमारे एग्जाम्स आते हैं उसके लिए कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, वेब नोट्स, करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज, अगेन सब्जेक्ट जो हमारा एग्जाम स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज रहेगी। सो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा ऑफर है। 30% डिस्काउंट पे आप अभी से अपने जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं जिनको आप टारगेट करना चाहते हो टाइमली प्रिपेयर करके एज ले सकते हैं। ठीक है जी, सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अर्ली एंड सबसे आगे रह सके। ठीक है, तो आज का हम अपना सेशन शुरू करेंगे आज। ठीक है, एंड ये सेशन जो है एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, मींस हम क्वेश्चंस के थ्रू जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिवाइज करेंगे। दीज 15 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको बस साथ के साथ एक तो अटेम्प्ट करते हुए चलना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम मिलेगा, आपको अटेम्प्ट करना है। जो स्कोर होगा कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई डाउट होगा अगेन कमेंट सेक्शन में, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैनू विदा करो इज रिटन बाय। ठीक है, तो मैनू विदा करो एक बहुत ही अच्छी जी कॉम्पोजिशन, बहुत ही फेमस कॉम्पोजिशन बोल सकते हैं, किधर द्वारा लिखी गई सी। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज प्रोफेसर मोहन सिंह, बी बलवंत गार्गी, सी शिव कुमार बटालवी या डी दिलीप कौर टिवाणा। ठीक है, तो सारे ही बहुत रिनॉन्ड ऑथर्स हैं। ठीक है, सारे ही बड़े ही जाणू ऑथर्स ने अपने पंजाब ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ऑथर्स ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿत्य ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ठीक है, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं दे आर रिपीटेड। ठीक है, सो इफ यू वांट टू नो कि बुक्स एंड ऑथर्स में से ऐसी कौन सी रिपीटेड चीज है दैट यू कैन डू इज सम फेमस पंजाबी ऑथर जो हैं, ठीक है, उनके जो भी बुक्स या राइटिंग या पोएम किसी भी चीज के लिए उनको अवार्ड्स मिले हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड as well as the भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट अ मच वर्क टू डू। ठीक है, जैसे कि हम आज भी जो रिवाइज करेंगे आप लिस्ट में लिखते जाइए, बहुत ही इजीली आप इस लिस्ट को प्रिपेयर कर लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, एग्जाम में आपका जो मार्क्स है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, सो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैनू विदा करो, ठीक है, जो बुक है वो किसने लिखी है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज, ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी शिव कुमार बटालवी। ठीक है, एंड शिव कुमार बटालवी बहुत ही फेमस ठीक है राइटर रहे हैं। एंड PSSB के अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जो ऑथर है, इनके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो शिव कुमार बटालवी की जो बुक है मैनू विदा करो, ठीक है, उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टार मार्क करके याद रख लीजिए। ठीक है, कि ही इज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, उनको कब मिल गया था, ही वॉज ओनली 31 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, फॉर हिज वर्ड्स दैट इज लूणा, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲੂਣਾ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ एग्जाम ਚ आंदा है दैट लूणा जो प्ले है, ठीक है, ये कौन से जो है लेजेंड के ऊपर बेस्ड है, कौन से कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो भगत पूरन जो है उनके कैरेक्टर, दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। सो साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर, यंगेस्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर शिव कुमार बटालवी, अगर उनकी बुक का नाम ले तो लूणा के लिए मिला है। सेकंड क्वेश्चन हो जाता है ये। थर्ड क्वेश्चन हो जाता है लूणा बुक का जो पात्र है, ठीक है, वो कौन है, तो वो हमने कर लिया पूरन भगत, राइट। उसके साथ साथ, ठीक है, उनकी कुछ और इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशंस है, जैसे कि मैनू विदा करो, पीड़ा दा परागा, लाजवंती, आटे दियां चिड़ियां, ठीक है, अलविदा एंड बिरहा दा सुल्तान। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕॉज ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਾइल ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂबर ਕਿ ਜੋ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ठीक है,
बिरहा दा सुल्तान जो एक तरह ਦਾ टाइटल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। So very important things, all the important facts are here in front of you. You just need to revise them again and again, ठीक है। So अपन ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। So question is what is the title of the autobiography written by the Indian boxer Mary Kom, ठीक है। So Indian boxer Mary Kom द्वारा उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो लिखी गई थी, ठीक है। तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल क्या है आपको ये बताना है। एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ऑप्शंस देख लेते हैं हम, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। बी इज प्लेइंग टू विन, सी अनबीटेबल एंड डी अनब्रेकेबल, ठीक है। सो स्पोर्ट्स पर्सन एंड उनकी ऑटोबायोग्राफीज इज द सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक यू हैव टू रिवाइज फॉर द बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। अगर आपने ये सेशन अच्छे से अटेंड कर लिया तो यू विल गेट टू नो कि बुक्स एंड ऑथर्स को कैसे रिवाइज करना है, जिसको लेके आपके बार बार क्वेश्चंस आते रहते हैं कि बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बट हाउ वी शुड रिवाइज देम, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग जो मेजर हमारे पंजाबी पोइट्स हैं उन सबको हम याद कर लेंगे, स्पेसिफिकली अवार्ड विनिंग, ठीक है। सेकंड जो हो गया हमारा वो हो गया स्पोर्ट्स पर्सन एंड उनकी ऑटोबायोग्राफीज, ठीक है। सो इंडियन जो बॉक्सर है मैरी कॉम उनकी कौन सी ऑटोबायोग्राफी है, सबसे पहले ये करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन जो करेक्ट है दैट इज डी अनब्रेकेबल, ठीक है। दो हमें अनबीटेबल लग सकता है बट करेक्ट आंसर इज डी अनब्रेकेबल, ठीक है। उसके साथ साथ प्लेइंग इट माई वे, अ वेरी फेमस ऑटोबायोग्राफी बाय सचिन तेंदुलकर, ठीक है। सो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट प्लेइंग टू विन अगर बात करें, ठीक है, तो साइना नेहवाल, ठीक है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाती है बाय मिल्खा सिंह, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी एक लिस्ट बना के कर लेनी है, कहीं ना कहीं यू विल सी द एसेंस ऑफ देयर लाइफ एंड देयर स्पोर्ट्स इन द टाइटल इटसेल्फ, ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ बाय द मिल्खा सिंह, ठीक है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट है गोल, गोल हॉकी के लेजेंड ध्यानचंद, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जिनके नेम पे हम जो है स्पोर्ट्स डे जो है अब इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सो दो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, ठीक है, दो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी बिकॉज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये लिस्ट जो हमने बनाई है ऐसे ही आपको भी लिस्ट बना के सारी रिवाइज कर लेनी है। साथ ही साथ आप दो क्वेश्चन बताइए। सबसे पहले नेशनल स्पोर्ट्स डे ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो कौन से डे को सेलिब्रेट करते हैं, एग्जैक्ट डेट बतानी है। सेकंड आपको बतानी है जो हमारी ऑटोबायोग्राफी है किसकी, अभिनव बिंद्रा की, ठीक है, बिकॉज उन्होंने भी जो ओलंपिक में फर्स्ट मेडल जीता था, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी का नेम आपको बताना है। इवन जितने आप याद करेंगे अगर आप कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे तो आपकी रिवीजन है, आप किसी और की रिवीजन करवाइए, आपको बेनिफिट ही होगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो जितने स्टूडेंट्स लेक्चर देखेंगे लिखेंगे तो उनकी भी रिवीजन ही है। सो इट इज़ अ वेरी गुड चांस कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए, आपकी रिविजन अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है। सो ऑटोबायोग्राफी एंड मेजर जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट थी वो देख ली, क्लियर। नेक्स्ट अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। सो एपीजे अब्दुल कलाम हम बोल सकते हैं इंडिया के सबसे जो है फेवरेट हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, राइट, एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड। तो उनकी बुक्स जो हैं, इफ यू हैव एवर रेड इग्नाइटेड माइंड स्पेसिफिकली, ठीक है, चलो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी नहीं है, ठीक है। तो इग्नाइटेड माइंड जो बुक है वो मैंने ही बता दिया कि एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। उनकी बुक्स में एसेंस मिलता है, वो दे आर ऑलवेज वरीड, ठीक है, आई वुड नॉट से वरीड, दे आर ऑलवेज पैशनेट कि इंडिया का जो यूथ है, ठीक है, जो इंडिया का स्टूडेंट है, हाउ वुड दे लाइक टू गाइड देम, इंडिया की गवर्नेंस कैसे अच्छा हो जाए, ये एसेंस मेजरली उनकी बुक्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बुक्स होती हैं, उनकी बुक्स को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करके एक बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत इजीली रिवाइज हो जाएंगी। ऑप्शंस देखते हैं, बताना है कौन सी उनकी बुक नहीं है। सो ए इज विंग्स ऑफ फायर, बी इंडिया 2020, सी द इग्नाइटेड माइंड एंड डी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट द विंग्स ऑफ फायर जो है दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि ये तो उन्हीं की बुक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है जी। नेक्स्ट इंडिया 2020, इसमें उनके जो ड्रीम्स है
एपीजे अब्दुल कलाम के कि 2020 तक वो इंडिया को कहाँ पे देखना चाहते हैं, विद विच अचीवमेंट्स, ठीक है, वो मेंशन है। ऐसे इग्नाइटेड माइंड जो है ये भी एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है, जिसमें दे ट्राई टू इवोक अ पैशन इन द यूथ ऑफ द इंडिया, ठीक है। एंड जो डी है ये बुक नहीं है, ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज डी। ये बुक लिखी गई है किरण देसाई के द्वारा, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ बुक बाय द एपीजे अब्दुल कलाम। क्लियर हो गया। सो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज जो है ये इंपॉर्टेंट नॉवल है बाय द इंडियन ऑथर किरण देसाई। एंड अगर फेमस बुक्स ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम की हम बात करें, सो इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, मिशन ऑफ इंडिया, थॉट्स ऑफ चेंज, माई जर्नी, राइट। एक तरह से माई जर्नी जो है इसको भी उनकी ऑटोबायोग्राफी माना जाता है, क्लियर है। एंड लास्ट जो लिखी गई है यहाँ पे गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया, बट इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। एंड बहुत ही इजीली जो है याद हो जाएंगी। अगेन एक बार नोट्स बना लीजिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, नोट्स बनाना, बार बार रिवाइज करना ही इज द की कि आप एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, प्यो पुत्र इज अ पंजाबी नॉवल रिटन बाय, ठीक है। सो प्यो पुत्र जो है एक पंजाबी नॉवल है, किसने लिखी थी? ए सुरिंदर सिंह नरूला, बी संत सिंह सेखो, सी जसवंत सिंह कंवल एंड डी सोहन सिंह सीतल, ठीक है। सो इसको भी हमने देख लेना है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। सो आंसर इज ए सुरिंदर सिंह नरूला की जो बुक है प्यो पुत्र, ठीक है, दिस वाज अ नॉवल, ठीक है, काफी फेमस नॉवल थी उनके टाइम पे। तो सुरिंदर सिंह नॉवल जो है वो है ऑथर ऑफ द नॉवल प्यो पुत्र, ठीक है। इसको इतना ही याद रखना है। तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको आपको फैक्ट के तौर पे सिंपली याद रखना है, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ, ठीक है। सो फिफ्थ क्वेश्चन अगेन इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेरी कॉम्पोजिशन बाय द कालिदास, ठीक है। सो कालिदास जो है काफी फेमस राइटर हुए हैं अपने टाइम पे, तो इनमें से कौन सी कॉम्पोजिशन उसकी नहीं है, ठीक है, कालिदास जी की नहीं है? ए मेघदूत, सी बी द रघुवंशम, सी अभिजम शकुंतलम एंड डी पंचवटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कि आपको कुछ जो कॉम्पोजिशन है बाय द कालिदास उनका तो आइडिया होगा ही, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी डूएबल होता है, एग्जाम में इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर है हमारा डी जो है, दिस इज नॉट रिटन बाय कालिदास, बिकॉज कालिदास की टोटल अभी तक सिर्फ 6 वर्क्स ही आइडेंटिफाई किए गए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से उनके 6 वर्क्स हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो है, मतलब दे आर जेन्युइन, दे फील कि ठीक है, बाद में कालिदास के नेम से कुछ और वर्क्स भी जो है फेमस हुए होंगे, बट जेन्युइनली जो बिलीव किए जाते हैं कि कालिदास जो जी द्वारा ही लिखे गए थे वो थे 6, ठीक है। तो कौन कौन से 6 थे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो थे ड्रामास, ठीक है। ड्रामास में अभिजन शकुंतलम काफी फेमस है, ठीक है। सेकंड विक्रम उर्वशी एंड थर्ड इज वाल्मीकि अग्निमित्र, ठीक है। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट ड्रामाज हैं बाय द कालिदास, ठीक है। उसके बाद 2 फेमस पोएम्स हैं उनकी, रघुवंशम एंड द कुमार संभव, ठीक है। एंड जो लास्ट है वो है एक मेघदूत, उनकी एक और कंपोजिशन, ठीक है। तो 6 कॉम्पोजिशन हैं बाय द कालिदास, ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा क्योंकि सिर्फ 6 फैक्ट याद रखने हैं, राइट। एंड कहीं ना कहीं जो भी आप पढ़ेंगे आपको बाकी के जो एग्जाम में इनके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इंडियन लिटरेचर के ऊपर या पंजाबी लिटरेचर के ऊपर, तो आप वो भी सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज हम एक एग्जॉस्टिव लिस्ट कहीं ना कहीं बना रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो उसके जो क्वेश्चंस हैं अगर उनके ऑप्शंस कहीं रिपीट होंगे, सो यू विल गेट टू नो कि ये तो आंसर नहीं है, ठीक है। पंचवटी को भी साथ ही देख लेते हैं। तो ये भी एक हिंदी एपिक है, 1900 में लिखा गया था बाय द मैथिली शरण गुप्ता, ठीक है। तो पंचवटी जो है ये भी याद रखेंगे, मैथिली शरण गुप्ता की रचना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। सो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पंचतंत्र, ठीक है। अब देखिए क्यों मैंने बोला था कि ऑप्शंस हेल्प करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा कि कालिदास की 6 कॉम्पोजिशंस है, पंचतंत्र तो हमने उसमें रिवाइज नहीं की, तो ऑप्शन ए तो आपका वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन राम तारी सिंह दिनकर, ठीक है। सी विष्णु शर्मा थे, डी मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। सो इसी तरह से आपको करना है कि एक बार इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशंस को, क्योंकि जिनके तो फिक्स्ड वर्क हैं जैसे कि कालिदास, यू कैन इजीली एलिमिनेट, ठीक है। अदरवाइज कुछ ना कुछ हिंट कई बार मिल जाते हैं, तो एग्जॉस्टिवली एक बार इससे ही तैयारी करना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अभी बताइए कि पंचतंत्र जो कहीं ना कहीं हम सब बचपन में पढ़ते थे उसके ऑथर कौन थे, ठीक है। करेक्ट आंसर है इसका सी, ठीक है। काफी बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं विद मुंशी प्रेमचंद, बट द करेक्ट आंसर इज सी विष्णु शर्मा, ठीक है। तो विष्णु शर्मा ने जो है पंचतंत्र बुक लिखी थी,
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, 7th क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट। ठीक है, माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट जो है किसकी बुक है? बालचंद्र मुनगेनकर की, ठीक है, शशि थरूर, सी मिलन वैष्णव या डी अमित शाह। ठीक है, तो बुक के नेम से ही एक चीज पता चल रही है कि एक पार्लियामेंटेरियन की बुक है। ठीक है, बट सभी ही पार्लियामेंटेरियन है, तो ऐसी बुक्स जो होती हैं उनको एक बार अच्छे से याद कर लेना होता है, बार बार रिवाइज करके। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ए बालचंद्र मुनगेनकर, सॉरी जी। सो ए बालचंद्र मुनगेनकर जो है उनकी बुक है हमारी माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट। ठीक है जी, ये आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, 9th क्वेश्चन है, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग बुक वाज नॉट ऑथर्ड बाय द खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह जो है काफी फेमस ऑथर हैं हमारे पंजाबी के। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इनकी काफी कहानियां जो हैं, ठीक है, वो हमें पढ़ने को भी मिलती हैं। इवन हमारे जो ग्रेजुएशन में भी अगर हम पंजाबी आपने की होगी तो उसमें भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक जो है, ठीक है, वो आप